सपने बड़े हैं तो मेहनत भी दमदार होनी चाहिए। जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन क्या आपकी रणनीति तैयार है? मैदान में उतरने से पहले दुश्मन को जानना जरूरी होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग का वो कड़वा सच क्या है जिससे सब डरते हैं, और मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, जो अच्छों का सिलेक्शन रोक देता है। आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो आपकी सफलता की चाबी बन सकता है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सारे डाउट्स को एक एक करके हम लोग लेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, जो विशेष रूप से ऊर्जा विभाग में जो वैकेंसी आपकी जूनियर अकाउंटेंट की, अकाउंट ऑफिसर की आई है, उसी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जिसमें एक लिंक दिखेगा। क्लिक करके आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां पर रेगुलर बेसिस पे इस वैकेंसी से रिलेटेड हम फ्री कंटेंट, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपको देते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं स्टूडेंट की इस वैकेंसी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये हम सब जानते हैं। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, एडवांस अकाउंटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ऑडिट भी आता है। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो क्या यहां पे आपको ये सोचना होगा कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, कहां से करनी है? मैं कई बार आपको कहता हूं कि इसके लिए कोई एक दो फैकल्टी की टीम वाला जो फैकल्टी पैनल है ना, वो आपका सिलेक्शन हर हाल में नहीं करवा पाएगा। या तो आप तैयारी सेल्फ लेवल पे कीजिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर एक अच्छे से रिसर्च करके आप एक ऐसे फैकल्टी पैनल को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ लीजिए जहां पे हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, इनकम टैक्स आपको जो है वो कौन पढ़ा रहे हैं? इनकम टैक्स आपको जो है वो डॉक्टर राहुल खन्ना पढ़ा रहे हैं। जीएसटी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्पित राजावत सर पढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको रजत सर पढ़ा रहे हैं। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको अमित जैन सर पढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको रुचिका मैम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष बम सर पढ़ा रहे हैं। ये सब वो फैकल्टी है जो फैकल्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा रही है और खुद तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो सोचिए, जब ऐसा फैकल्टी पैनल मिलता है तभी ऐसे रिजल्ट आते हैं। और अभी अभी उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, जो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। वहां पे टॉप 20 में से टॉप 8 रिजल्ट आरपीएससी ने दिए हैं। वो भी रिजल्ट 1 ईशान चावला और रिजल्ट 2 सागर गुप्ता, दोनों ही आरपीएससी के स्टूडेंट थे। तो इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा इतिहास आरपीएससी बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, जैसा मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि आपको सबसे पहले तो ये पूरा पेपर पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए। पूरा पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है, सबके लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग का जो सच है वो क्या है, क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमें लाने ही होंगे, सारी बातें करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जेवीबीएनएल, एवीबीएनएल, जेडडीवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 200 नंबर का ये पेपर होता है। ये एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है, जिसे सीबीटी मोड कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब इस एग्जाम के लिए आपके पास में कोई प्रीवियस ईयर का बेस जो है वो नहीं है। केवल जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं वो अपने डेटा बताते हैं, जिसके बेस पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस तरीके से पेपर जो है वो आया था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड ऐसा ही आ सकता है। ये जो 200 नंबर का पेपर है, इस 200 नंबर में आपसे जो टोटल क्वेश्चन है वो 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है, नॉर्मली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम्स में तो 2 घंटे में केवल 100 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि 120 मिनट में आपको 140
क्वेश्चंस करने होते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आप सभी के लिए होने वाला है। अब ये जो 140 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उसमें से 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 80 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के होते हैं। मतलब यहां पे टोटल मिला के 2 पार्ट आपके होने वाले हैं। पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए आपका सब्जेक्ट का होगा, पार्ट बी आपका जो है वो जनरल पेपर होने वाला है। और टोटल जो वेटेज है वो 200 नंबर का है। अब आप कहेंगे सर 200 नंबर का वेटेज जो है वो यहां पे कैसे हो गया है, लेकिन आप इस बात को समझ लो कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल और केवल 51 सेकंड्स मिलेंगे। 51 सेकंड्स नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, पेपर भी आईबीपीएस लेवल जो है वो बनाता है, तो वहां पे एक एक क्वेश्चन को करने में 2-2 3-3 मिनट लग जाते हैं। इसलिए हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी चाहिए। अब आइए एक बार समझते हैं पूरा गणित क्या है। ये जो 200 नंबर का पेपर है ये 2 पार्ट में बटा होता है। पार्ट ए होता है जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में, जो पार्ट ए है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट से टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120 क्वेश्चंस का आपका जो वेटेज है ना वो यहां पे होने वाला है। क्वेश्चन 60 है लेकिन जो वेटेज है वो 120 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। इसका मतलब अगर आप देखते हैं तो 200 नंबर में से 120 नंबर का वेटेज आपका सब्जेक्ट का है, मींस 60% पार्ट सब्जेक्ट का है। आपके सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका सब्जेक्ट प्ले करेगा। सब्जेक्ट में वो सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको पढ़ने हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं। अब बात करते हैं सर पार्ट बी की बात करते हैं। तो जो पार्ट बी है वहां से आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 80 क्वेश्चंस जो है वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से आपका पार्ट बी हो जाता है, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राजस्थान जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हिंदी इंग्लिश का रोल नहीं है क्योंकि वहां पे अनसीन पैसेज आते हैं जो आप बिना पढ़े भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में क्या सर नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है? क्या तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा? गाइस, तुक्केबाजी से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन पास होने के लिए कभी कभी तुक्के लगाने भी जरूरी होते हैं। अगर आपको रिस्क लेनी ही पड़ती है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि रिस्क आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लेनी है जो क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो क्वेश्चंस में आपको 50-50 चांसेस राइट और रॉन्ग के होंगे। अगर आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन सही हैं या 2 क्वेश्चंस में ही आपको डाउट है, तो वहां पे फिर आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेरिट में एक एक नंबर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे ही एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आपके 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, मतलब 3 गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। इसका मतलब बहुत सटीकता के साथ में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत सोच समझ के साथ में ही आपको तुक्का लगाना है, बट वो लगाना तो पड़ेगा। बात करते हैं सर, क्या ऊर्जा विभाग में जो जूनियर अकाउंटेंट आई है, क्या उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है? क्या हमें पार्ट ए में, पार्ट बी में एक मिनिमम परसेंटेज लाने होंगे? यस, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात को साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रूल अलग है और रिजर्व कैटेगरी के लिए रूल जो है वो अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका होगा जो 120 नंबर का होगा, 120 में से आपको 30% मार्क्स लाने हैं। सेम ऐसे ही जो पार्ट बी है आपका 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स में से भी आपको 30% मिनिमम लाने हैं। मतलब दोनों मिला के ओवरऑल जो है वो आपका मिनिमम 30% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी 80 मार्क्स का होता है। यहां पे भी आपको जो है वो 80 में से मिनिमम 30% जो है वो लाने होंगे। मिनिमम 30%, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा क्राइटेरिया है जो हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की बहुत आराम से आ जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं है। बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको पार्ट बी में भी 30% लाने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स को, सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो रह जाते हैं। यहां पे पार्ट बी में भी 30% लाने ही होंगे। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उनको केवल और केवल दोनों ही पेपर में
20% मिनिमम मार्क्स ही लेकर आने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अलग अलग आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। अगर दोनों में से एक भी पेपर में आप मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हैं तो उस सिचुएशन में आप इस रेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो 200 नंबर का है। 200 नंबर में से 120 नंबर का जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट का है, मतलब 60% रोल आपका सब्जेक्ट का है। मतलब कॉमर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से कॉमर्स पर फोकस जो है वो करना होगा। बात करते हैं सर, ये जो पार्ट बी है जिसमें 80 मार्क्स आएंगे, क्या उस पर भी फोकस करना होगा? यस, उस पर भी फोकस तो पूरा ही करना होगा। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया लेकिन जीके पर फोकस नहीं करा, करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करा, मैथ्स पर नहीं किया, रीजनिंग पर नहीं किया, या आप उसको छोड़ के चले गए, तो आपके मिनिमम मार्क्स नहीं आएंगे। जबकि आप जानते हैं कि जो 80 मार्क्स का पोर्शन है उसमें से 80 का 30% जो है वो 24 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे पार्ट बी में, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा जो है वो करनी होगी, तभी आप जो है वो सेलेक्ट हो पाएंगे। क्या हमारा सिस्टमैटिक एक बैच जो है वो सर कोई अवेलेबल है क्या? यस, हमारा एक बहुत सिस्टमैटिक बैच जो है वो अवेलेबल है। इस कोर्स की जो फीस है वो हमारी 4500 चल रही थी, काफी समय से चल रही थी, बट क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, हम जानते हैं स्टूडेंट्स की व्यथा को, स्टूडेंट्स की परेशानी को, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी फीस को बहुत समय से कम करके 3000 रुपए कर रखा है। ये केवल और केवल एक प्रमोशन है आप सभी को देने के लिए, है ना? आप सभी को के लिए एक मोटिवेशन है कि कम फीस में तैयारी करना स्टार्ट कर दो, है ना? नोटिफिकेशन आने के बाद में ये फीस आपको फिर से 4500 ही नजर आने वाली है। मैं आपको अभी से कह रहा हूं, तो जो स्टूडेंट अभी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन हमारी तरफ से यहां पे होने वाला है। ओके, तो कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स जो है वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सर, क्या ये कोर्स हमें लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा? स्टूडेंट मुझे नहीं पता आप कैसे तैयारी कर लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ में हमारे बैचेस में जुड़े हुए हैं ना, उन बच्चों को पता है रेगुलर बेसिस पे हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे चल रही है। कहाँ पे चल रही है? क्या सर अभी भी कोई क्लास चल रही है क्या? ये लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर है। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में क्लास तभी नजर आती है जब क्लास लाइव चलती है। चलो एक बार देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि लाइव क्लास लास्ट जो लाइव क्लास है वो कब चली थी। लास्ट जो लाइव क्लास है वो एप्लीकेशन में नजर आ रही है, ये 15 जून को चली थी। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 16 जून है, मतलब ये क्लास 15 जून को चली थी। उसके बाद में 12 जून, 11 जून, 9 जून, मतलब रेगुलर बेसिस पे ये क्लास जो है वो चल रही है। और ये जो क्लास है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लाइव क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले अगर आप क्लास देखोगे ना, इससे पहले आप क्लास देखोगे तो जीएसटी की क्लास अभी अभी हमने 24 मार्च को खत्म करी है। ये आप देखिए, जीएसटी की क्लास है, ये ई वे बिल की क्लास है। तो जीएसटी की क्लास जो है वो अभी इस 24 मार्च को खत्म हो चुकी है। एक सब्जेक्ट जीएसटी खत्म हो चुका है, सेकंड सब्जेक्ट एफएम जो है वो अभी चल रहा है। 10 दिन बाद जो है हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे और 10 दिन बाद ही लगभग हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी हमने फरवरी में एंड करी है। रेगुलर बेसिस पे अपडेशन स्टूडेंट चल रहा है। तो अगर आप अभी भी अगर तैयारी नहीं करी ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत डिटेल डेप्थ कंटेंट है जो हम आपको इस बैच में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, मैंने बता दिया है कि लाइव क्लासेस चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है और एक फिक्स टाइम पे चल रही है। ऐसा भी नहीं है कि कभी भी क्लास चल रही है। अगर आप देखोगे ना तो इस क्लास का आपको एक समय भी दिखेगा। जैसे आप देखिए, ये एफएम की जो क्लास है ये कब चलती है? ये एफएम की क्लास देखिए 2:23, 2:15, 2:15, 2:12, 2:10, मतलब 2:15 का टाइम है इस क्लास। तो ये जो क्लास है वो 2:15 बजे रोज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स सिस्टम पे जो है वो क्लास चल रही है। तो पुरानी क्लासेस नहीं दे रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेस आपको दे रहे हैं। अगर आप लाइव लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड में तो ये क्लास आपको मिल ही जाएगी। और आरपीएससी अड्डा आप जानते ही हैं कि स्पेसिफिक कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के लिए ही जो है वो काम करता है। स्टूडेंट्स, एक बात आप सभी को और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे बहुत बार बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर आप पार्ट बी देंगे या नहीं देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा परेशान पार्ट बी में होने की जरूरत नहीं है।
मैं ऐसा मान रहा हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट हैं जो जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान जीके आपने पढ़ी होगी। तो अगर आपका राजस्थान जीके बहुत बढ़िया है तो बहुत सारे प्लस पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। आपका जो सिलेबस है वो ये है। इस सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो इस सिलेबस में आप देखिए रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अच्छी तरीके से अपने को रीजनिंग जो है वो पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, राजस्थान जी की अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होती। डेली बेसिस पे मैं देखता हूं बच्चे एक एक घंटे तक पूरे पूरे साल भर 365 दिन करंट अफेयर्स ही पढ़ते होते हैं। तो यार इतनी जरूरत करंट अफेयर्स के लिए नहीं होती। आप कोई अच्छी सी बुक किताब लेके आ जाओ, किसी भी अच्छे ऑथर को पकड़ लो और रोज का एक एक पेज जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, आपको इंडिया करंट अफेयर्स भी पढ़नी है और आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश लगभग 5-5 नंबर के वेटेज के होते हैं और यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, वो भी अनसिन पैसेज वाले आते हैं। तो आप बहुत ज्यादा हिंदी और इंग्लिश पढ़ के भी कुछ विशेष नहीं करने वाले। 5 क्वेश्चन में से अगर बिना पढ़े तुम्हारे 4 नंबर आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो 4 नंबर बहुत ज्यादा बेटर है। हिंदी और इंग्लिश में डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके को अच्छा कर लो जो तुम्हारे वैसे भी काम जो है वो आता ही है, और रीजनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से कर लो। अच्छे क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। बाकी कॉमर्स में तुम हम पे छोड़ दो, बहुत बढ़िया तरीके से तुमको कॉमर्स में हम लोग प्रिपरेशन करवा देंगे और तुम्हारा सिलेक्शन भी हर हाल में करवा देंगे। ओके, तो आप अच्छी तरीके से भी सर्च कर लीजिए कि कौन सी टीम है, किस टीम से जुड़ना है। अगर आपको लगता है कि एक आरपीएससी डेक ऐसी टीम है जो कॉमर्स पे ही काम करती है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग फैकल्टी टीम है, रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड क्लास, अपडेटेड कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो रहा है, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं आरपीएससी अड्डा के साथ। बाकी हमने हमारी एप्लीकेशन पर कॉमर्स के जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान में, दूसरे स्टेट्स में, वो सारे जो पेपर्स हैं वो हमने फ्री कर दिए हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए। कहां ये पेपर्स मिलेंगे? आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में आप फ्री मटेरियल में जाइए, फ्री मटेरियल में जाके आप यहां पे फ्री पीडीएफ में जाएंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे। तो फ्री मटेरियल में जब आप जाते हैं और यहां पे जब आपको डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो आप देखिए एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाती है, आरबीएससी की बुक्स मिल जाती है, यूट्यूब क्लासेस की, मैराथन्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। साथ में हमारे जितने भी टॉपर्स हैं जो अकाउंटेंट बने हैं उन सबके इंटरव्यूज आपको मिल जाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, हमारे इन नंबर्स पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे साथ में सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।